बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ये जो हार्ट बीट हमारी तेज़ हो जाती है और हमें पता नहीं चलता, बज़ाहिर इसके कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, इसकी वजह क्या है। स्क्रीन पे सामने आपको नज़र आ रहा है कि डिजिटल जो अपरेटस है, इसके ऊपर दो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हैं। ब्लड प्रेशर इसके अंदर जो लेफ्ट साइड पे है, ये वाला, इस पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ठीक है। और जो कि 40 to 50 तक की रेंज के या 60 तक की रेंज के जो लोग हैं, उनके ब्लड प्रेशर ये वाला नॉर्मल है। लेकिन अगर पल्स रेट अगर आप देखें, तो पल्स रेट जो है वो, अगर आपका पल्स रेट जो है, जो ये नीचे वाली रीडिंग है, अगर ये 90 हो और 90 से अबव हो, 90 to 100 तक हो, यानी कि 91, 92, 93, 94 से लेके 99 तक हो, 100 तक हो, तो आपको हल्का बुखार है। हल्का बुखार, ठीक है। तो इससे आप अपने डिजिटल ऑपरेटर से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको हल्का बुखार है कि नहीं। अगर आपकी पल्स रेट जो है वो 90 to 100 है, अब ये इस वक्त 93 है, तो इसका मतलब है कि इस इंसान को हल्का बुखार है, जो कि एक बार पैराडॉल की 2 गोलियां खाने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें हल्का बुखार नहीं है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन हल्का बुखार जो है वो नहीं है, क्योंकि 90 से नीचे है। अगर पल्स रेट आपकी 90 से नीचे है, कम है, 90 से कम है, तो आपको बुखार नहीं है। लेकिन अगर आपका 90 से अबव है, 91, 92, 93, 94 से लेके 99 और 100 तक जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको हल्का बुखार है। लेकिन अगर आपको 101 है, 102 पल्स रेट जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा तेज बुखार है। ठीक है। 101, 102, 103, 4, इस तरह का अगर पल्स रेट आए डिजिटल अपरेटस में, तो उसमें हल्का तेज बुखार होता है। अच्छा, फिर अब हार्ट बीट जो है वो एसिडिटी की वजह से भी इंक्रीज हो सकती है। लोगों को जिनको एसिडिटी है, उनकी भी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। गैस है, ब्लोटिंग है, पेट फूल जाता है। पेट में अगर गैस है तो पेट फूल जाता है, ठीक है। उसके लिए भी आप अपनी खुराक को बेहतर करें ताकि आपको गैस ना बने। इस तरह के फ्रूट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ठीक है, ये मत खाएं जिससे आपको गैस बनती है। स्टार्च वाली चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें गैस बनाती हैं, ठीक है, वो मत खाएं। आलू, खास तौर पे चिप्स जो है वो गैस बनाते हैं। आलू को अवॉइड करें। आलू सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होता है, वरना आम इंसान जो है वो आलूओं को खाने से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि आलू जो है वो गैस बनाता है, ठीक है, पोटैटो। फिर यह है कि स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी या परेशानी है, तो एकदम आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बैठे बैठे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है एनीमिया, यानी खून की कमी। अगर खून की कमी है तो आप रोज का आधा सेब खा लें, एक सेब खा लें, उससे खून की कमी ठीक हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप मल्टीविटामिन के जो आयरन के कैप्सूल्स हैं वो ले सकते हैं। बेहतर है कि अपनी डाइट अच्छी करें। एप्पल खाना कोई मुश्किल नहीं है, आधा सेब खाना कोई मुश्किल नहीं है दिन में। आधा सेब काटें और आधा सेब सुबह के टाइम खा लिया करें, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल के खा लें, तो वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। उससे एसिडिटी नहीं होगी और आपके हार्ट को ज़्यादा अच्छा होगा, शहद भी आपको पहुंच जाएगा आपकी बॉडी में। अच्छा, फिर है, सॉरी, फिर आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ईसीजी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हमें किस तरह बता सकती है? मुख्तलिफ किस्म की दिल की बीमारियां, जो कि ईसीजी जब इंसान करवाता है ना, उससे ईसीजी से पता चल जाता है कि इंसान को इस किस्म की हार्ट की बीमारी है, ठीक है। वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ईसीजी करवाएं अपना। ईसीजी से आपको दिल की बीमारी का पता चल जाएगा कि मुझे ये इस किस्म की बीमारी है, ठीक है। इस तरह का टेस्ट होता है ईसीजी जब लिया जाता है, और ये रिपोर्ट आती है ईसीजी की, ठीक है। ये होता है, ग्राफ आ जाता है, और इससे ईसीजी जो है वो पता चल जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई सारी बातें हार्ट की इंक्रीज होने की। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने से भी कुछ लोगों की हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। इसलिए सीढ़ियाँ उस वक्त चलें जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो, आपकी सांस फूली ना हो। उस वक्त आप दिन में 1 चक्कर या 2 चक्कर मिनिमम सीढ़ियों चढ़ के लगाएं, ठीक है। तो ये थी वीडियो। आगे मैंने आपको टमाटर का, क्योंकि आजकल सीजन है, सब्जियां उगा रहे हैं, तो टमाटर मैं किस तरह बीज उनको सुखाती हूँ और फिर मैं किस तरह टमाटर के बीज लगाती हूँ, पौधा अल्लाह का शुक्र है निकल आते हैं। तो टमाटर को किस तरह बीजों को आप सुखाएं, वो आगे वीडियो में आप देखें। और अपने भी गार्डन में टमाटर लगाएं, सब्जी लगाया करें, अपनी सब्जी खाएं, ताकि आप अपनी अपनी मदद भी कर सकें, मुल्क की मदद भी कर सकें, ठीक है। और आपको सब्जी उगाना भी आ सके, ठीक है। तो सब्जियां उगाने के लिए मेहनत जरूरी होती है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, जमीन नहीं है, तो आप गमले खरीद लें। मुख्तलिफ साइज के गमले मिलते हैं, 12 इंच का, 18 इंच का, इस तरह के गमले होते हैं। गमले लगा लें, मिट्टी के गमले। मिट्टी के गमले सबसे बेस्ट होते हैं, उनमें आप लगाएं, उससे हवा भी क्रॉस होती रहती है, पौधे को हवा भी, ऑक्सीजन भी मिलती रहती है उसकी मिट्टी में। तो मिट्टी का गमला बेस्ट होता है। उसमें आप ये किस तरह आप टमाटर के बीज लगाते हैं, ये आगे आप वीडियो में देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको
टमाटर किस तरह उसके बीजों को किस तरह सुखाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये गला हुआ जरा टमाटर था, इसको खोल लिया है। इसी तरह लेकिन ये भी जरा गला हुआ टमाटर है, ठीक है। थोड़ा सा जरा वो हो गया, खिला देखो हो गया। तो अब ये खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं इसको, इसके जो बीज है वो मैं इस तरह सुखाऊंगी कि इसके इस वाले पोर्शन को अलग कर दूंगे, सिर्फ बीजों को ऐसे करके रखते हैं, ठीक है। इसका भी इसी तरह मैंने इनको टमाटरों को खोल लिया है। इसका जो इन वाला पोर्शन है वो डाल दूंगी एक साइड पर कर दूंगी। सिर्फ बीजों को निकाल के इधर रखो और ठीक है, खाली बीजों को ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे सुखाया। और ये जो खाली जो बीज वाला पोर्शन है उसको निकाल, ठीक है। ये अब ये बीज वाला पोर्शन निकल आया है। ये टमाटर जरा सड़े हुए थे और अब मैं इन टमाटरों को धूप में रख दूंगी, 1 या 2 दिन में भी सूख जाए। ये झूला है, झूले के ऊपर में रखी थी टमाटर और ये धूप में सूखेंगे, सिर्फ बीज है। जब ये बीज सूख जाएंगे तो इसी तरह उठा के इसको मैं मिट्टी में करके उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के पानी डाल के और ये गमले में लगा दूंगी और ये इंशाल्लाह टमाटर के पौधा निकल आए। तो इस तरह आप अपने सुखाए घर में बीज जो से सड़ा हुआ टमाटर हो, खाने में यूज ना हो करना हो, उसके बीजों को निकाल के इस तरह सुखा, ठीक है। और फिर उसके आप जब सूख जाए, 1 2 दिन में सूख जाते हैं बीज, तो उसको पूरे को आपने इस तरह उठा के गमले में लगा लें, थोड़ा सा मिट्टी खोद के मिट्टी डालें, उसमें पानी डालें और 3 4 1 हफ्ते के बाद उसमें इंशाल्लाह निकल। तो अच्छे से कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।